हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस नई हॉरर कहानी में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो करते हैं इसकी शुरुआत। दोस्तों, ये शाम का वक्त था जब मैं घर के गार्डन में टहलने के लिए निकला हुआ था। मंद मंद हवाएं चल रही थी। पेड़ पर बैठे पक्षियों की चिलचिलाहट मुझे बारीकी से सुनाई भी दे रही थी। दोस्तों, मैं गार्डन में लगे आम के पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गया। वहां बैठे बैठे मैं बड़े ही ध्यान से एक तोते को देख रहा था जो पेड़ की डाली पर बड़े आराम से बैठा हुआ था। वो तोता आम को चोंच मार मार कर अब खाने लगा था। ये नज़ारा देखकर मैं पूरी तरह उस तोते को देखता हुआ, तभी उतने में ही आसमान में अचानक से काले बादल छा जाते हैं। मुझे पता ही नहीं चलता कि कब शाम की रात ढल जाती है। मुझे पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। रात को खाना खाने के बाद मैं बालकनी में खड़ा था कि तभी जोर जोर से बादलों के गरजने की आवाज मुझे सुनाई देने लगती है। मुझे लगता है कि अब यह बादल जो गरज पड़े हैं वो बादल बरसेंगे भी जरूर। मैं अपनी बालकनी से निकलकर बेडरूम में चला गया। दोस्तों, तभी जोर जोर से बरसात भी चालू हो गई। मैंने तब घड़ी में टाइम देखा तो करीब रात के 12:05 हो चुके थे। मैं बेड पर लेट गया। न जाने क्यों मुझे अभी तक नींद ही नहीं आ रही थी। दोस्तों, बस आंख बंद करके मैं बेड पर जैसे तैसे करके लेटा हुआ था। तभी अचानक कहीं से जोर से एक आवाज आई। यह आवाज सुनते ही मैं पूरी तरह से हिल गया। मैंने फौरन बेडरूम की लाइट चालू की और बालकनी के दरवाजे पर मैं देखने के लिए चला गया। जब मैं बालकनी में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे पास मेरे सामने से एक बिल्ली गुजर रही थी। 2 सेकंड के लिए ही मेरी सांसें रुक गई। दोस्तों, मैं तब थोड़ा रिलैक्स होकर आ गया और वापस अपने बेड पर ही बैठ गया। अब जब मैंने टाइम देखा घड़ी में तो करीब 1 बजने के आसपास टाइम हो चुका था। दोस्तों, मुझे नींद तो अब थोड़ी थोड़ी आ ही रही थी। तब मैंने सोचा कि चलो इस बार आंख बंद कर सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर से मेरी आंख खुल गई। दोस्तों, एक बार और अपनी बालकनी में चला गया। मैंने सोचा कि चलो बाहर का नज़ारा एक बार और देख लिया जाए। जब मैं बाहर गया तब बारिश अभी भी चालू थी। मैं हाथ फैलाकर बारिश की बूंदें अपने हाथ में पकड़ता और वापस छोड़ देता। ये करीब मैंने 10 से 15 मिनट तक बालकनी में खड़े खड़े यही काम किया। जब मुझे ऐसा लगा कि चलो अब वापस मैं अपने बेड पर जाकर सो जाता हूँ, तभी अचानक मेरी नज़र रास्ते पे पड़ी। जोर जोर से बारिश पे हो रही थी। इतनी तेज बारिश में एक लड़की भीगी भागी सी अकेली ही चली आ रही थी। दोस्तों, रात बहुत हो चुकी थी। तभी उस लड़की की नज़र अचानक मुझ पे पड़ गई। वो लड़की मुझसे हेल्प मांगने लगी और कहने लगी हेल्प मी हेल्प मी। मैं बोला रुको, तुम गेट पर आ जाओ, मैं वहीं पर ही आता हूँ। मैं घर के बाहर निकल कर गेट पर गया। दोस्तों, उससे घर के अंदर बुलाया और उसे तौलिया दे दिया। मैंने कहा अरे तुम तो
पूरी तरह से भीग चुकी हो। वो खुद को तौलियों से पोंछ लेती है। मैंने उसे अपना हेयर ड्रायर दे दिया दोस्तों और उससे कहा, तुम इससे खुद को सूखा कर लो, मैं तुम्हारे लिए एक गर्मा गर्म चाय लाता हूँ। तुमने कुछ खाया है या नहीं, या फिर कुछ खाओगी क्या? वो लड़की बोली, नहीं। मैंने उसके लिए किचन में जाकर चाय बनाई। उसने मेरी बनी हुई चाय पी ली। अब करीब 1 घंटे तक वो लड़की मेरे पास रुकी हुई थी। अब बारिश भी खत्म हो गई। जैसे ही बारिश खत्म हो गई तो वो लड़की बोली, अब मैं चाहती हूँ। मैंने उसको अपना छाता दिया और कहा कि इसे तुम अपने साथ रखो। वो मेरा छाता लेकर चली गई दोस्तों। मुझे नींद आने लगती है। मैं बेड पे लेट जाता हूँ। पलक झपकते ही मुझे नींद अब आ जाती है। मैं अब सो जाता हूँ। सुबह मेरी आँख खुल जाती है। मैं उठकर सबसे पहले गार्डन में जाता हूँ। मेरे घर के गार्डन में मुझे एक कोने में मेरा पड़ा हुआ छाता दिखाई देता है, जो मैंने कल रात को उस लड़की को बरसात में ना भीगे इसके लिए दिया था। मैं उस छाते को देखकर पूरी तरह से चौंक जाता हूँ दोस्तों। तभी मैं दौड़कर किचन में जाता हूँ। मुझे एक चाय की प्याली दिखती है। वह चाय की प्याली पूरी तरह से भरी हुई होती है। ये सब देखकर मैं सोचने लगता हूँ कि कल रात को मेरे सामने ही तो उस लड़की ने चाय पी थी, पर अब इस प्याली में चाय अचानक कहाँ से आ गई? मैं घर के बाहर निकला। गेट पर गार्ड खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि कल कहाँ गए थे तुम? गार्ड बोला, मैं छुट्टी के लिए आपको चिट्ठी लिखकर घर के पोस्ट बॉक्स में डाल कर गया था, आपने पढ़ी ही नहीं। मेरे भतीजे की मौत हो गई तो मैं वहीं था। जल्दबाजी में मैं आपको बता नहीं सका, मुझे माफ कीजिए। मैंने कल रात की सारी बात उस गार्ड को बता दी। ये सारी बात सुनकर गार्ड बोला, साहब जी, मैंने भी पड़ोसियों के मुंह से सुना है, कोई लड़की का बूट लोगों को बारिश में भी भीगता दिखाई देता है। गार्ड बोला, साहब जी, उस लड़की की कहानी कुछ ऐसी है कि वो लड़की एक दिन यहाँ से गुजर रही थी साहब जी। अचानक से बारिश चालू हो गई और वो पूरी तरह भीग गई साहब जी। बहुत ठंड की वजह से कांपते कांपते ही उस बेचारी की मौत हो गई। तब से वो लड़की का भूत मोहल्ले में किसी को भी दिखाई देता है साहब जी, लेकिन वो लड़की किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती साहब जी। गार्ड की ये बात सुनकर मैं बहुत घबरा गया। मेरे जीवन की ये बात मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मैंने तभी पूरे घर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़वाया दोस्तों, और खुद भी पढ़ा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप फौरन लाइक कर दें। और आप ऐसे ही हॉरर स्टोरी को सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली हॉरर कहानियाँ सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।